हेलो हेलो हेलो। तो स्वागत है सभी स्टूडेंट के मेरे चैनल पर प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लासेस पर। पिछले क्लास में हम लोग 3 चैप्टर ने क्लास 12 तो लास्ट 3 चैप्टर ने हम लोग शॉर्ट नोट्स से पूरा रिवीजन कर लिए थे। ये चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। ये भी एक एक चैप्टर का पूरा मतलब कि लाइन एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बहुत सारा महत्वपूर्ण है। हमें एग्ज़ाम में बहुत सारा टाइम बचेगा। शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करेंगे तो बहुत सारा टाइम बचेगा। ओके, तो रिवीजन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए हम लोग टेलीग्राम में डाल देते हैं या टेलीग्राम में प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास नोट्स के नाम से है। यदि टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर मतलब कि हाई करके भेज देना। पीडीएफ मतलब कि टेलीग्राम ये व्हाट्सअप में डाल दूंगा। एक सेकेंड। ये नंबर होगा, इस पर हाई करके भेज देना, हम पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक ना? ओके ना? ओके, इस पर डाल दूंगा पीडीएफ। दिक्कत होगा तो मिटा देता हूँ। तो ओके, स्टार्ट करता हूँ। ये क्या कर रहा है? अबाउट स्पीकर के बारे में, वक्ता के बारे में ये पढ़िएगा। ये क्या कह रहा है कि अबाउट स्पीकर यानी वक्ता के बारे में या लेखक के बारे में। नेम मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ड्रीम का लेखक पूछेंगे कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। और कंट्री और कौन सा देश से थे, वह अमेरिका के थे। कंट्री पूछेगा कौन सा देश से बिलोंग कर रहे थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो वे अमेरिका के थे। कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। कॉल्ड, उन्हें कहा जाता ब्लैंक गांधी, यानी कि उसे काला गांधी कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? तो काला गांधी कहा जाता है। पूछेगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के क्या कहा जाता है, तो हु इज द मतलब कॉल्ड गांधी, किसे कहा जाता है? ब्लैक गांधी। तो बोलेगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी कि काला काला गांधी के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ? तो 15 जनवरी 1929 ईस्वी में जन्म हुआ था। इसका बोले बोर्न इन 15 जनवरी 1929, यानी इनका जन्म 15 जनवरी 1929 ईस्वी में हुआ था। डाइड इन मतलब उनका मृत्यु हुआ। कब हुआ मृत्यु? तो 4 अप्रैल 1968 ईस्वी में। कब मृत्यु हुआ? तो 4 अप्रैल 1938 ईस्वी में। इसके बाद पूरा चैप्टर रिवीजन के बाद एक बार क्विक रिवीजन कर देंगे पूरा चैप्टर का। टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लाएंगे अगला चैप्टर, या इसमें भी क्विक रिवीजन करा देंगे। ओके, तो लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में क्यूज देखेंगे, क्वेश्चन भी देंगे। कितना बनाते हैं आप लोग देखते हैं। तो डाइड इनका हुआ था तो 4 अप्रैल 1968 ईस्वी में। ऐसे न्यूटन इसे हत्या किया गया था, इन्हें हत्या किया गया था। प्राइज मतलब कि उन्हें कौन सा प्राइज दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को? तो नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1964 ईस्वी में। उन्हें 1964 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए? शांति लिए। पीस मतलब क्या होता है? शांति, यानी 1964 में शांति के लिए उसे नोबेल प्राइज दिया गया था। फॉर मतलब के लिए होता है। आपको हिंदी करने के लिए एक एक वर्ड को हम सिखाएंगे कैसे हिंदी भी किया जाता है। प्रोफेशन क्या था? पेशे से वो क्या थे? तो पेशे से बोलेगा प्रोफेशन मतलब पेशा क्या था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के? तो वह एक ओरेटर थे, यानी कि क्या ओरेटर थे। सिविल राइट एक्ट थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। वह बैप्टिस्ट थे। मिनिस्टर थे, यानी कि चर्च का पादरी को बेपिस्ट मिनिस्टर मतलब होता है चर्च का पादरी, ओ जो क्रिश्चियन में होते हैं। पेशे से वो उनके द्वारा आप देखिएगा, उनके द्वारा जो पुस्तकें हैं, अगला पॉइंट देखिएगा। पेशे से क्या पूछता था? ओरेटर है, सिविल राइट है मतलब कि, और एक्टिविटी बेपिस्ट है, मिनिस्टर मीन चर्च का क्या होता है? पादरी होता है। प्रोफेशन है मतलब पेशे से थे। उन्हें आल्सो कॉल्ड उन्हें कहा जाता है, और भी क्या कहा जाता है उसे? ब्लैक गांधी, यानी काला गांधी के रूप में जाना जाता है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमेशा पूछता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के क्या कहा जाता है, तो काला गांधी कहा जाता है। बुक बाय हिम, उनका जो किताबें हैं वो देखिएगा। स्ट्रेंथ टू लव मतलब पहली किताब है उसका, स्ट्रेंथ टू लव।
दूसरा क्या, अस्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, मतलब आज़ादी की ओर कदम, मतलब कि वो आज़ादी की ओर कदम। फ्रीडम मतलब कि अस्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, आज़ादी की ओर कदम। ये दूसरा बुक का नाम है। अगला पॉइंट देखिएगा जी, अगला पॉइंट क्या कहता है कि वाई वी कैंट वेट, हम लोग इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते हैं। वाई वी कैंट वेट, हम लोग इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते। अबाउट चैप्टर के बारे में, यानी कि अध्याय के बारे में क्या बोल रहा है कि नेम आई हैव ए ड्रीम, जो चैप्टर के नाम है मेरा एक सपना है। आई हैव ड्रीम के मतलब मेरा एक सपना है या मेरे पास एक सपना है। टाइप क्या, टाइप पूछेगा आई हैव ड्रीम किस प्रकार का टाइप है, तो एक पूछेगा यह स्पीच है। क्या है, तो एक स्पीच है। मतलब आई हैव ए ड्रीम एक क्या है, एक भाषण है। डिलीवर बाय मतलब कि दिया गया है, डिलीवर बाय मतलब दिया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा यह दिया गया एक भाषण है। डिलीवर इन लिंकन मेमोरियल हॉल, इसे कहाँ दिया गया था, तो बोलेंगे लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया था। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, कहाँ दिया गया था, तो लिंकन मेमोरियल में दिया गया था। डिलीवर्ड इन, वो कब मतलब दिए थे, 28 अगस्त 1963 ईस्वी में दिए थे। वो भाषण कब दिए थे, तो 28 अगस्त 1963 ईस्वी में दिए थे। थीम ऑफ द चैप्टर मतलब कि अध्याय का जो विषय है वो क्या है। देखिए जी, अध्याय का जो विषय है उसमें क्या कह रहा है कि आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। या इज ए स्पीच डैट मतलब कि आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है। डैट वाज डिलीवर्ड बाय अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कहता है कि मेरा एक सपना, जो भाषण है, जो अमेरिका, यह एक भाषण है जो मतलब डैट मतलब होता है जो, अमेरिका, जो क्या, अमेरिका, अमेरिका नागरिक अधिकारकर्ता के द्वारा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया। वो कब दिया, लिंकन मेमोरियल हॉल 29 अगस्त 1963 ईस्वी में, मतलब कि 28 अगस्त 1963 ईस्वी में लिंकन मेमोरियल में दिया। कहाँ दिया था, लिंकन मेमोरियल में दिया। अगला पॉइंट देखिएगा, इन विच ही कॉल्ड फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक्स राइट्स ऑफ गेटोस एंड नेग्रोस। ये क्या कह रहा है कि जिसने मतलब कि क्या होता है, ये विच मतलब क्या होता है, जिसमें, यानी कि इन विच मतलब जिसमें, जिसमें उन्होंने बस्ती, बस्ती और नेग्रोज और जो बस्ती मतलब कि जर्ज बस्तियों में रहने वाले को क्या कहते हैं, बस्ती, जर्ज बस्तियों में रहने वालों को क्या कहते हैं, नेग्रो, और बस्तियों वाले का जो अधिकार है, जेग्रो, और जिसमें उन्होंने यहूदी बस्ती और जो क्या करता है मतलब कि जो नेग्रो वाले जो लोग थे, उन नागरिक अधिकार और अधिकार का यह अयान किया था। क्या किया था, उनका अधिकार था जो उसने अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स एंड मतलब सिविल मतलब उनका अधिकार का वो अयान किया था। क्या किया था, अयान किए थे। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या है कि अब्राहम लिंकन डिलीवर्ड ए फेमस स्पीच ऑन स्लेवरी इन 1863 ईस्वी में। अब्राहम लिंकन ने 1863 ईस्वी में गुलामी पर एक प्रसिद्ध भाषण दिए थे, प्रसिद्ध भाषण दिए थे। क्या दिए थे, स्पीच मतलब एक प्रसिद्ध भाषण दिए थे। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, वो नस्लीय भेदभाव को नापसंद करते थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे तो नस्लीय भेदभाव को मतलब रेशियल डिस्क्राइम मतलब नस्लीय भेदभाव को नापसंद करता है। डिसलाइक मतलब नापसंद करना, वो नापसंद करते थे। नेग्रो आर स्टिल, नेग्रो आर स्टिल फेसिंग द सिग्रे सिग्रेगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। नेग्रो ने अभी भी मतलब कुछ सामना करना पड़ता है
फेसिंग मतलब होता है सामना करना। नेग्रो को अभी भी सामना करना पड़ रहा है मतलब कि भेदभाव और अलगाव का। सेग्रेशन मतलब अलगाव और मतलब भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। वो जो नेग्रो को अभी भी सामना करना पड़ रहा है अलगाव और भेदभाव का। अगला पॉइंट पढ़िएगा, नेग्रो आर कंसीडर एज ए बैड चेक। नेग्रो को मतलब ये दिया गया था, नेग्रो को क्या दिया गया था, एक बुरा चेक माना जाता है। नेग्रो को क्या कहा जाता है, एक बुरा चेक माना जाता है। नेग्रो आर कंसीडर एज ए बैड चेक। नेग्रो को एक बुरा चेक के रूप में माना जाता है। एज मतलब के रूप में, यानी कि बुरा चेक के रूप में माना जाता है। किसे, तो ये नेग्रो को पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में क्या माना जाता है, तो एक बैड चेक माना जाता है। किसको, नेग्रो को, ऐसे भी पूछ सकता है। अगला पॉइंट पढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या करा, द कंडीशन ऑफ नेग्रो इज अपॉलिंग। मतलब कि नेग्रो की जो स्थिति है, कंडीशन ऑफ नेग्रो मतलब नेग्रो की जो स्थिति है ये क्या है, भयावह है। अपॉलिंग मतलब क्या होता है, भयावह। एक ये भयावह है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है कि स्ट्रगल ही वांट्स टू गेट इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी। क्या कहता है, हाई इक्वालिटी एंड डिग्निटी। जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे कि जो हिंसक संघर्ष नहीं चाहते थे, हिंसक संघर्ष नहीं चाहते थे, वह हिंसक संघर्ष नहीं चाहते थे। जो मार्टिन लूथर क्या नहीं चाहते थे, वह हिंसक संघर्ष नहीं चाहते थे। और वे गरिमा, और वे क्या, वह गरिमा चाहते थे। क्या चाहते थे, तो वे, तो वह मतलब गरिमा के उच्चतर स्तर पर समानता और स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। फ्रीडम, डिग्निटी एंड हाई फ्रीडम मतलब कि वह स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है। गेट मतलब तो प्राप्त करना। तो वो जो वह चाहते थे, वह चाहते थे क्या, गरिमा की जो उच्च स्तर पे, और वह स्वतंत्रता मतलब कि हासिल करना चाहते थे। अगला पॉइंट देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, फिर से कर देते हैं उसका हिंदी। ही वांट टू गेट इक्वालिटी एंड फ्रीडम द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी। हाई प्लेन है कि डिग्निटी है। कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक हिंसक संघर्ष नहीं चाहते थे। आप वे कहते थे कि बेगरिमा के उच्च स्तर पर, जो बेगरिमा के उच्च स्तर पर समानता और क्या करते थे, समानता और क्या चाहते थे, समानता और क्या, स्वतंत्रता प्राप्त करें, यानी गेट फ्रीडम, यानी फ्रीडम को प्राप्त करना चाहते थे हम। अगला पॉइंट पड़ेगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज डैट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते थे कि एंड एज वी वॉक, वह टहलने के रूप में मतलब भी चाहते थे। एंड एज वी वॉक, वह टहलने के रूप, वी मेक द प्लेस, वह खुद शपथ लेते थे हम लोग के लिए, वह खुद शपथ लेते थे कि वी शैल ऑलवेज, वह हमेशा आगे बढ़ेंगे। ऑलवेज मार्च हेड, वह हमेशा आगे बढ़ेंगे। वी शैल ऑलवेज मार्च हेड, ये पूछता ऑब्जेक्टिव में, वी शैल ऑलवेज मार्च हेड, हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जो इनसे हिंदी होता है मुक्ति घोषणा पत्र होता है। इमेंसी प्रोक्लेमेशन मतलब होता है मुक्ति घोषणा पत्र होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है मिसिसिपी इज स्वेल्टरिंग। मतलब मिसिसिपी ये तप रहा है या झुलस रहा है विथ द हीट ऑफ इंजस्टिस एंड ऑपरेशन। मिसिसिपी अन्याय और उत्पीड़न मतलब क्या होता है, मिसिसिपी अन्याय और जो शोषण की गरिमा से क्या कर रहा है, वह टप रहा है। मिसिसिपी है जो शोषण और अन्याय के जुलूस मतलब कि ये तप मतलब जुलूस में वह क्या कर रहा है, तप रहा है। गर्मी में या हीट में, हीट मतलब होता है गर्मी, गर्मी में क्या कर रहा है, वह तप रहा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट जस्टिस टू बी रोल डाउन लाइक वाटर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहता है कि न्याय की पानी की तरह लुढ़क जाए। न्याय को मतलब कि पानी की तरह क्या होता है, जस्टिस मतलब न्याय को पानी की तरह झुलस जाए, क्या हो जाए, पानी की तरह वह झुलस जाए।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम सपना देखते हैं कि वन डे द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ऑनर विल बी एबल टू स्टिल गो टुगेदर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना है कि एक दिन यानी कि वन डे एक दिन पूर्व दसों का बेटा, एक दिन पूर्व दसों मतलब हमारे पूर्वजों का जो बेटा होंगे यानी हम लोग का बेटा पूर्व दास का जो मालिकों का बेटा के साथ बैठ सकेंगे। विल बी ऑनरेबल टू, उनके साथ बैठ सकते हैं। क्या करेंगे? उनके साथ बैठ सकते हैं। आगे अगला पॉइंट पड़ेगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम्स डैट वन डे हिज लिटिल फॉर चिल्ड्रेन would be identification not by the color on their skin but by the content of their character। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहते हैं, देखिएगा, मार्ट ये एक से क्या कहते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक सपना है कि उन कि एक दिन जो उनके चार बेटे हैं, छोटे छोटे जो चार बच्चे हैं, कि उनकी पहचान मतलब कि आइडेंटिफाई, उसकी पहचान उनकी त्वचा मतलब उनकी स्किन से नहीं, मतलब स्किन मतलब क्या होता है? त्वचा। उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनकी कैरेक्टर यानी उनकी चरित्र से किया जाए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक सपना है कि उनके चारों जो बच्चे के पहचान है उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उसकी कैरेक्टर उन्हीं चरित्र के बल पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है कि द लिप्स ऑफ द गवर्नर ऑफ अलाबामा इज साइलेंट। अलबामा के जो गवर्नर के होठ है वो चुप हैं। क्या है? चुप हैं। अलबामा के जो गवर्नर यानी कि गवर्नर है उनके होठ क्या है? तो चुप है। लिप्स मतलब क्या? होठ होता है। साइलेंट मतलब चुप होना। ही वांट एवरी वैली टू बी एग्जाल्टेड and able to eat and hill and mountain to be made low and every rough place to be made plain। इसका मतलब क्या होता है? वह चाहते थे कि प्रत्येक घाटी में को ऊपर लाने के लिए पर्वतों की जो चोटी होती है, हिल मतलब चोटी होती है, वह चाहते थे कि हर घाटी के ऊपर लाया जाए, हर पहाड़ी के नीचे जो बनाया जाए, हर उबड़ खाबड़ जो जगह जो समतल होता है, उबड़ खाबड़, इवरी एंड मेड एंड लो मतलब होता है कि उड्ढा खाबड़, उबड़ खाबड़ जो जगह समतल बनाया जाए। प्लेन मेड मतलब कि समतल बनाया जाए। ही वांट टू, अगला पॉइंट पड़ेगा, ही वांट टू लेट फ्रीडम रिंग्स फ्रॉम एवरी लैंड हिल। वह हर धरती पर, वह चाहते थे कि हर धरती पर पहाड़, चोटियाँ, टोला, गांव और शहर। अगला पॉइंट देखिएगा, ही लस्ट इन हेलमेट एंड गांव एंड सिटीज। वह चाहते थे कि आज़ादी से मतलब कि जो बात हर धरती पर वो क्या करते थे? पहाड़ चोटियों पहाड़ और चोटियों, टोला और जो गांव है ना, वो शहर से आज़ादी के गूंज सुनना पड़े। कहाँ से? गूंज सुनना पड़े। आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, एक सेकेंड, आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं जी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाते हैं। देखते हैं आप लोग कितना मतलब कि रिपीट करते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या है? राइटर नेम क्या है? राइटर के जो नाम है क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला बताइएगा, जो मतलब कंट्री कहाँ से बिलोंग कर रहे थे ये बताइए। और तीसरा बताना है तो उसे नोबेल प्राइज़ मिला था, वो किसके लिए मिला था? उन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था? किसके लिए मिला था?
पीस के लिए मिला था, कब मिला तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगला में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो उनका ये किस प्रकार का टाइप किया है, ऐसे है, निबंध है, भाषण है, स्पीच है, क्या है, टाइप क्या है इस चैप्टर का। कौन है जो मतलब कि, एक सेकेंड, उनका जो जन्म हुआ कहाँ हुआ, कब हुआ, और डाइड बता दीजिए कब हुआ। कौन जुलस रहा है, कौन जुलस रहा है, तो मिसिसिपी जुलस रहा। अगला पार्ट बता देते हैं, राइटर क्या मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। कंट्री तो वह कहाँ से, अमेरिका से बिलोंग कर रहे थे। और टाइप क्या था, वह एक स्पीच था। उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था बताइए, आप लोग कमेंट करिएगा। ओके ओके, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।